हेलो एवरीवन। तो एसएससी एमटीएस 2024 का डेट अनाउंस हो गया है। एग्जाम डेट थोड़ा डिले होने वाला था, अक्टूबर नवंबर में होने वाला था, लेकिन उसको 30 सितंबर से लेकर के 14 नवंबर तक कर दिया गया। लेकिन इसका मतलब है टोटल लगभग 45 दिन तक एग्जाम चलेगा। एग्जाम इतना लंबा इसलिए चलेगा क्योंकि 57 लाख लोगों ने इस फॉर्म को भरा है, ठीक है, और लगभग 9000 पोस्ट इसमें है, 8000 के आसपास। तो कॉम्पिटिटिव नेचर इसमें काफी कॉम्पिटिशन होने वाला है। तो बहुत सारे लोगों का रिक्वेस्ट आ रहा था कि सर अभी से हम तैयारी कैसे करें। तो अभी से लगभग 45 दिन बचे हुए हैं, तो उसका कैसे तैयारी करना चाहिए उसी का मैं एक स्ट्रेटजी टाइप का बनाया हूँ। एक प्लान टाइप का, स्टडी प्लान आपका क्या होना चाहिए मैंने वो बनाया, ठीक है, कि सारे सब्जेक्ट को आपको कितने घंटे टाइम देना चाहिए और कैसे कैसे पढ़ना चाहिए। एक सिंपल सा स्ट्रेटजी जिसको फॉलो करके आप एसएससी एमटीएस का एग्जाम आप निकाल सकते हो, ठीक है। अब मैं इसका एग्जाम पैटर्न आपको बताता हूँ कि किस बेसिस में इसमें सिलेक्शन होता है और क्या क्या पूछे जाते हैं। तो एग्जाम जो होता है ना, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है और आपको कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होता है। इसमें 4 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं, मैथ, रीजनिंग, जीके और इंग्लिश, ठीक है। लेकिन ये 2 सेशन में होता है, मतलब सेशन 1 होगा और सेशन 2 होगा। 90 मिनट का एग्जाम होगा, जिसमें कि पहला जो 45 मिनट होगा उसमें आपको मैथ के क्वेश्चन 20 आएंगे और रीजनिंग के 20 क्वेश्चन आएंगे, 40 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। और सभी का 3-3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, मतलब सही करोगे तो 3 मार्क्स मिलेगा और गलत करने पे इसमें कोई नेगेटिव नहीं है। जो पहला सेशन है ना, मैथ और रीजनिंग में गलत करोगे तो कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जब 45 मिनट कंप्लीट हो जाएगा फिर अपने आप दूसरा सेशन शुरू हो जाएगा, जिसमें कि जीके के क्वेश्चन आएंगे और इंग्लिश के क्वेश्चन आएंगे। 25 जीके का होगा और 25 इंग्लिश के होंगे। ये भी 3-3 मार्क्स का होगा, यानी कि 75 मार्क्स का जीके और 75 मार्क्स का इंग्लिश होगा। इसमें भी आपको 45 मिनट दिया जाएगा। लेकिन सेकंड सेशन में आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। इसमें सही करने पे +3 मार्क होगा और गलत करने पे -1 मार्क्स होगा, ठीक है। एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, जो आपका मेरिट बनेगा ना, सिर्फ जीके और इंग्लिश के मार्क्स पे ही बनेगा, यानी कि 75 150 मार्क्स जो होगा उसी के बेसिस पे आपका मेरिट बनेगा। पहला वाला जो सेशन है ना, इसमें सिर्फ आपको पास करना है, एक क्वालिफाइंग मार्क्स है। कितना क्वालिफाइंग मार्क्स है? तो जनरल कैटेगरी के लिए अगर आप जनरल हो तो आपको 30% मार्क्स लाने हैं, यानी कि 20-30-60, यानी कि 6 क्वेश्चन आप सही कर लोगे जनरल कैटेगरी तो आप इसमें पास हो जाओगे। ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए आपका जो 25% है, 25% का मतलब है कि 1/4 मतलब कि 5 क्वेश्चन सही कर लोगे 20 में से तो आपका हो जाएगा। और ST SC के लिए आपका 20% है, 20% मतलब 1/5, तो यानी कि 4 क्वेश्चन आप सही कर लोगे तो आप क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक है। इसका मार्क्स नहीं जुड़ेगा मैथ। इसी तरह इसमें भी रीजनिंग में आपको 6, जनरल है तो 6 सही हो गए, 6 से ज्यादा सही हो गया, 6 या 6 से ज्यादा तो आप क्वालिफाई हो गए। ईडब्ल्यूएस ओबीसी 5 या 5 से ज्यादा। तो इन दोनों सब्जेक्ट का आपको ज्यादा लोड लेना ही नहीं है, हल्का फुल्का पढ़ना है, ठीक है। बाकी जो ध्यान देना आपको ज्यादा से ज्यादा वो देना है जीके पे और आपको इंग्लिश पे ध्यान देना। तो इस पे जितना ज्यादा से ज्यादा आपको हार्ड वर्क करोगे उतना ज्यादा आपको फायदा होगा। तो आगे का जो मैं स्ट्रेटजी भी बताऊंगा ना, तो उसी तरह से मैथ और रीजनिंग पे उतना ध्यान नहीं देना, 2-2 घंटे डेली टाइम दोगे तो हो जाएगा। लेकिन जीके पे आपको 4 घंटे और इंग्लिश पे भी आपको 4 घंटे का टाइम देना डेली, वहां से आपका सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। क्योंकि ये जो 75 150 मार्क्स है ना, उसी में आपका मेरिट बनेगा। 150 में आपका जो टारगेट होना चाहिए 120 मार्क्स का होना चाहिए टारगेट, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग ऐसा मत सोचना, ये दोनों में नेगेटिव मार्किंग है तो आपको इसमें तुक्का नहीं मारना है। जीके और इंग्लिश में आपको तुक्का मारना है तो आप मैथ और रीजनिंग में मार सकते हो। पहले जितना क्वेश्चन आप बना सकते हो बनाना मैथ और रीजनिंग में, और जो नहीं आता है उसके बाद फिर उसमें आप जय माता दी करके तुक्का मार सकते हो। लेकिन इसमें नेगेटिव नहीं मारना, क्योंकि नेगेटिव से गलत मारने से आपको, तुक्का मारने से नेगेटिव मार्किंग आपका हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि इसका एग्जाम पैटर्न क्या है। अब कुछ लोगों का कट ऑफ जो हवलदार के लिए एलिजिबल होंगे, आपको फिर इसके बाद कट ऑफ निकलेगा, उसके लिए हवलदार का भी जो एलिजिबल होंगे उनके लिए एक फिजिकल रिक्वायरमेंट है, ठीक है। एक तो आपका हाइट अगर मेल है तो 157.5 सेंटीमीटर होना चाहिए लगभग। अगर देखा जाए 157 को तो ये 5 फीट 2 इंच आता है, ठीक है। और फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। वॉकिंग करना पड़ेगा आपको, 1600 मीटर का दौड़ 15 मिनट में कंप्लीट करना है। और फीमेल के लिए 1000 मीटर 1 किलोमीटर का 20 मिनट, जो कि सब कंप्लीट सब लोग कर लेते हैं इसको पूरा, उसकी कोई टेंशन नहीं होती। अब हम आगे चलते हैं कि तैयारी कैसे करें भाई, डेली रूटीन इसका होना कैसे चाहिए। देखो, आपको सिंपल सा स्ट्रेटजी बनाना है। आप ज्यादा अगर डिफिकल्ट सोचोगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बनाओगे तो ये एमटीएस जैसे एग्जाम के लिए इतना जरूरत नहीं होता है। आपको सिंपल सा बनाना, 4 सब्जेक्ट है, आपको 4 सब्जेक्ट हर दिन पढ़ना है। आपको अपने हिसाब से देखना है कि आपका कौन सा सब्जेक्ट वीक है, आपका कौन सा सब्जेक्ट स्ट्रांग है।
तो वीक सब्जेक्ट पे आपको ज्यादा टाइम देना है और जो स्ट्रांग हो उस पे थोड़ा सा कम देना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी किसी का ना जीके बहुत अच्छा होता है तो वो जीके तो कर ही रहा है, 1 घंटा 2 घंटा आपको टाइम देना ही देना है, लेकिन बाकी सब्जेक्ट में ज्यादा टाइम देना है। किसी किसी का मैथ्स बहुत वीक होता है तो मैथ्स में टाइम देना है। अब कैसे कैसे पढ़ना है मैं बता देता हूँ। डेली रूटीन क्या होना चाहिए, डेली आपको अगर अभी से निकालना है ना तो लगभग 10 से 12 घंटे आपको पढ़ना पड़ेगा। 10 से 12 घंटा डेली पढ़ना पड़ेगा तब ये एग्जाम निकले। अगर आप तेज हो तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, एक नॉर्मल स्टूडेंट हो तो 10 से 12 घंटा आपको टाइम देना पड़ेगा। अब मैं बता देता हूँ, मैथ्स है, मैथ्स को मैं 3 घंटे दिया हूँ। अगर आपका मैथ स्ट्रांग है तो आप टाइम कम भी कर सकते हो, लेकिन 3 घंटा मिनिमम। क्या क्या पढ़ना है, सबसे पहले मैथ्स में ना आपको चैप्टर वाइज वीडियोस देखने हैं। चैप्टर वाइज वीडियोस या फिर कहीं से भी अपने अगर कोर्स ले लिया है तो चैप्टर वाइज वीडियो या फिर नोट्स साथ में आपका बनाना है। जैसे कि कौन कौन से चैप्टर होते हैं, जैसे कि इसमें आपका जो होगा नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति होगा, प्रतिशत होगा, टाइम एंड वर्क जो होता है, समय दूरी होता है, टाइम डिस्टेंस होता है। ये सब चैप्टर्स का आपको ना चैप्टर वाइज आपको शॉर्ट नोट्स बनाना है। कहीं से कहाँ से बना सकते हो, इसके लिए आप कोई भी कोर्स ले सकते हो या फिर यूट्यूब पे फ्री भी मिल जाएगा। लिखोगे ना SSC MTS, सर्च करोगे ना SSC MTS मैथ परसेंटेज, आपको आ जाएगा परसेंटेज। SSC MTS टाइम एंड वर्क आपका आ जाएगा वीडियो। वहां से ना शॉर्ट नोट्स बना लेना है, कॉपी रखनी है अपने पास, ठीक है। और चैप्टर वाइज सिलेबस सबसे पहले निकाल लेना है, सिलेबस निकाल लेना है और सिलेबस के हिसाब से सारे चैप्टर एक एक करके 2-2 घंटे टाइम देना है और अपना धीरे धीरे करके खत्म करते रहना है। समझ गए मेरी बात। सबसे पहले चैप्टर वाइज जरूर करना है और साथ में ही मैं बोलूंगा कि एक सेट प्रैक्टिस भी करना है। 20 क्वेश्चन है ना, 20 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस भी आपको वीडियो करना है। कहाँ से कर सकते हो, देखो सर्च करोगे ना मैथ्स प्लेलिस्ट अक्षय अवस्थी सर्च करोगे तो उनका प्लेलिस्ट मिल जाएगा 20 क्वेश्चन का, आप वहां से कर सकते हो। या फिर कोई भी और अदर टीचर है ना जो कि 20 क्वेश्चन का सेट करवाया हुआ है, उसका वीडियो डेली एक देख सकते हो, ठीक है। तो बहुत अच्छा होगा। एक तो सेट लगाना है पूरा मिक्स क्वेश्चन वाला, और एक क्या है कि चैप्टर वाइज धीरे धीरे करके अपना सिलेबस कंप्लीट करते रहना है। रोज 2 घंटा देखोगे, 20-30 क्वेश्चन भी डेली करोगे अपना और नोट्स बनाते जाओगे तो आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। बीच बीच में रिवाइज करते रहना। और तीसरा काम क्या करना है कि जो आप इसको पढ़े हो ना मैथ में 2 घंटे जो पढ़े होगे इसको, उसी को रिवाइज करना है, ठीक है। और हाँ, अगर आपको लग रहा है कि नहीं हम जो सेट प्रैक्टिस करेंगे, कभी कभी तो देखो बुक वीडियो से देखना ही देखना है, प्लस कभी कभी आपको बुक से आपको प्रैक्टिस करना है। उसके लिए आप किरण पब्लिकेशन को जो मैथ्स का प्रैक्टिस सेट है ना इसका, आप वो ले सकते हो, ठीक है। उसका कवर आ रहा होगा, ठीक है, यहाँ से ले सकते हो और उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां से आप ऑनलाइन भी ले सकते हो। तो किरण पब्लिकेशन का जो प्रैक्टिस सेट है मैथ्स का 20-20 क्वेश्चन का, उससे आप कर सकते हो। कभी कभी वीडियो से करना और कभी कभी बुक से आप कर सकते हो। तो बस इतना ही करना है, समझ गए। 3 घंटे 2 घंटे टाइम आपको देना चैप्टर वाइज करने के लिए, 1 घंटा प्रैक्टिस सेट इसमें देना, या फिर आप बुक से कर सकते हो, और आधे घंटे जो आप पढ़े हो उसी को बीच बीच में रिवाइज करते रहना, फॉर्मूला वगैरह रिवीजन करते रहना, ठीक है। मैथ्स का हो गया। अब रीजनिंग का चलते हैं। रीजनिंग का भी सिंपल उसी तरह से करना है। रीजनिंग में बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं जिसमें ट्रिक्स ये सब सीखना पड़ता है, जैसे पासा हो गया, डाइस हो गया, मिरर इमेज कैसे बनता है, वाटर इमेज कैसे बनता है, छाया कैसे बनती है, डायरेक्शन वाले, तो सबको चैप्टर वाइज आपको पढ़ना पड़ेगा। सिलेबस निकाल लेना है, ठीक है। नहीं तो मैं क्या करूंगा, टेलीग्राम पे सिलेबस में डाल दूंगा, ठीक है। MTS का ना टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, गोल्डन ASO सर्च करोगे टेलीग्राम पे तो आपको टेलीग्राम मिल जाएगा। इस पे मैं सिलेबस डाल दूंगा, मैथ, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके का क्या है। वहां से टॉपिक वाइज सर्च करना एक एक चैप्टर, और वहां से भी नोट्स कॉपी बनाते जाना। इसमें 1 घंटा आपका टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं देना, इसमें 1-1 घंटा ही टाइम देना। और एक सेट आपको सॉल्व करना है रीजनिंग का, उसी तरह से वीडियो सर्च करोगे यूट्यूब पे SSC MTS रीजनिंग प्रैक्टिस सेट या फिर रीजनिंग प्लेलिस्ट, तो आपको मिल जाएगा 20-20 क्वेश्चन वाला जो सॉल्व करवाया होगा कोई टीचर, वहां से करते रहना। या फिर बुक से सेम किरण पब्लिकेशन की रीजनिंग की भी बुक आती है, 20-20 क्वेश्चन का सेट रहेगा, आप वहां से भी कर सकते हो। दोनों में से कोई, कभी इसको करना और कभी बुक से कर सकते, या फिर कोई अदर बुक भी आपके पास होगा तो आप उससे भी कर सकते हो। बस रीजनिंग में इतना ही आपको करना है, सिंपल। 3 घंटे टाइम इसको दे देना है, 1 से 2 घंटे टाइम इसमें लगेगा। उसके बाद आप चलते हैं इंग्लिश में। सबसे ज़्यादा लोगों को दिक्कत जो होती है ना, इंग्लिश में होती है। तो देखो इंग्लिश में मैं बोलूँ, अगर अभी से इंप्रूव करना ना, तो आप क्या करो, NCERT का बुक पढ़ना शुरू कर दो। अगर आपका इंग्लिश वीक है तो 5 क्लास 6 क्लास जो 7 क्लास की जो बुक होती है ना, उसको पढ़ना सीखो, वहां से बहुत चीजें इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। अब कैसे पढ़ना उसका मैंने एक वीडियो बना दिया बहुत अच्छे से, आप वहां देख सकते हो एकदम बहुत अच्छे से, कैसे कि इंग्लिश का बुक पढ़ करके आपका रीडिंग भी इंप्रूव होगा, प्लस आपका जो वर्ड मीनिंग है वो भी इंप्रूव होगा, और वही सब वर्ड मीनिंग आपके क्वेश्चन में एग्जाम में आएंगे। तो उसके लिए मैंने एक वीडियो बना दिया जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा।
हाउ टू इम्प्रूव इंग्लिश बाय रीडिंग एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी बुक पढ़ करके कैसे इंग्लिश इंप्रूव कर सकते हो। सबसे पहला है कि रोज रीडिंग डालने की कोशिश करना है। रीडिंग डालोगे ना तो उससे इंग्लिश का सेंस बढ़ता है। उसके बाद 2 घंटे टाइम आपको क्या देना है कि इंग्लिश का ग्रामर पढ़ने के लिए देना है। 2 घंटे या फिर 1 घंटे भी, 2 घंटे की जगह पे यहाँ पे मैं बोलूंगा कि 1 घंटे भी टाइम दोगे तो हो जाएगा काम, ठीक है। 1 घंटे टाइम देना है इंग्लिश का। तरुण ग्रोवर एक यूट्यूब पे है, तरुण ग्रोवर इंग्लिश प्लेलिस्ट सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इनका प्लेलिस्ट, वहाँ से कर सकते हो। या फिर कोई अदर वीडियो, अगर आपके पास बैच है तो आप वहाँ से भी कर सकते हो, किसी का बैच लियो। लेकिन 1 घंटा आपको ग्रामर पढ़ना है, 1 घंटा आपको ट्राई करना रीडिंग डालें, 1 घंटा मैं बोलूँगा कि वोकैब्स याद करना, ठीक है। प्रतिभा मैम करके एक वोकैब्स करवाती है, यूट्यूब पे सर्च करो प्रतिभा मैम MTS वोकैब्स तो वो मिल जाएगा। और 1 सेट इंग्लिश का प्रैक्टिस करने की कोशिश करना। इतना मतलब हर दिन ये मत सोचना कि हर दिन सारा चीज़ कंप्लीट हो जाए। मान लो किसी दिन ये 1-2 चीज़ें कंप्लीट हो गई, चलो अगले दिन फिर ये 2 चीज़ें कंप्लीट कर लेना। किसी दिन मन करे तो 4 चीज़ें तेजी से कंप्लीट कर लेना। तो ऐसे कर सकते हो, टाइम थोड़ा कम कर सकते हो। 1 घंटा इसको 30 मिनट रीडिंग डालना, 30 मिनट वोकैब्स याद करना और 1 सेट लगाना। 1 सेट इंग्लिश का जो 25 क्वेश्चन का सेट है ना वो लगाना। कहाँ से लगा सकते हो? या तो वही बोल रहा हूँ, वीडियो से सर्च कर लेना, या फिर जो बुक है किरण पब्लिकेशन, या फिर कोई भी बुक है 25-25 क्वेश्चन का जो MTS का पेपर आया है प्रीवियस ईयर का, वो आप कर सकते हो, ठीक है। बस इंग्लिश का यही करना, सिंपल सा। कुछ ज़्यादा सोचोगे ना इससे कि कैसे करे क्या करे तो नहीं होगा। डेली रीडिंग डालना शुरू कर दो, इंग्लिश पढ़ो चुपचाप, 1-1 चैप्टर करके प्लेलिस्ट, 1-1 वीडियो देखते जाओ, नॉन पर नॉन एडजेक्टिव सारा का रूल्स, और 1 सेट डेली बनाना शुरू कर दो इंग्लिश का। और वोकैब्स तो याद करना ही पड़ेगा, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, इडियम, फ्रेजेस, ये सब याद करना ही पड़ेगा। नहीं याद करोगे तो नहीं होगा, ठीक है। ये इंग्लिश का हो गया। अब हम चलते हैं कि जीके में क्या करें। देखो जीके और करंट अफेयर्स में भी देखो अब टाइम बहुत ज़्यादा नहीं बचा, तो आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही कर सकते हो और थोड़ा मोड़ा थ्योरी पढ़ सकते हो। देखो बुक, इसके लिए मैं बोलूँगा कि एक बुक है जीवी भाई जो हमारे यूट्यूब पे पढ़ाते हैं, उनका आप यूट्यूब चैनल देख सकते हो। वो भी उनका बहुत सारा चीज़ मिल जाएगा आपको। हिस्ट्री देखना है तो हिस्ट्री का 4 घंटे का वीडियो मिल जाएगा आपको। अगर आपको उनका पॉलिटी देखना तो पॉलिटी का 4 घंटे का वीडियो मिल जाएगा। तो वहाँ से आप अपना नोट्स कॉपी बना सकते हो। और उन्होंने अभी रिसेंटली एक बुक भी लॉन्च की है बहुत अच्छी, ठीक है, जिसमें कि एकदम कलरफुल सब कुछ अच्छे से बताया हुआ, ठीक है। तो आप वो वाला बुक भी ले सकते हो और वहाँ से थ्योरी पढ़ सकते हो, जीके का पढ़ना है तो, ठीक है। तो इनका यूट्यूब चैनल आप देख सकते हो, जीवी भाई का, विटमूवर का, और प्लस बुक भी है। बुक अच्छी बुक है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आपको बाय करना तो कर सकते हो। और इसका कुछ डेमो जो PDF है, डेमो PDF, वो मैंने टेलीग्राम पे डाल दिया है। टेलीग्राम पे देख सकते हो पहले कि डेमो PDF कैसा है, उसके बाद आप उस बुक को परचेस कर सकते हो। या फिर कोई अदर बुक भी आपके पास ऑलरेडी है तो वहाँ से भी पहले थ्योरी पढ़ सकते हो। देखो थ्योरी में क्या क्या होता है जीके में, बायोलॉजी होता है, पॉलिटी होता है, हिस्ट्री होता है, ज्योग्राफी होता है। हिंदी में बोले जाए तो जीव विज्ञान होता है। हिस्ट्री मतलब कि इतिहास हो गया, ज्योग्राफी मतलब भूगोल हो गया। अब क्या करना है, यहाँ से थ्योरी करना है। सबसे बेस्ट क्या करना है कि SSC MTS बायोलॉजी मैराथन, आपको ना यूट्यूब पे सर्च करो ना, 500-500 क्वेश्चन, 300-300 क्वेश्चन को 3-3, 4-4 घंटे का वीडियो आपको मिल जाएगा। आपको वहां से करते जाना है। मैराथन करो, मैराथन MCQ क्वेश्चन, पॉलिटी का, हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, ये सब का, ठीक है। आप कर सकते हो। देखो रोजगार विथ अंकित करके चैनल है, वहाँ पे सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा इनका प्लेलिस्ट। या फिर आपका कोई फेवरेट टीचर होंगे तो उनसे बायोलॉजी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब का मैराथन कर सकते हो। याद रखना कि हर का 1-1 हज़ार क्वेश्चन आपको करना है यूट्यूब से। 1000 क्वेश्चन इसका, 1000 क्वेश्चन इसका, 1000 क्वेश्चन इसका, सबका क्या करना है, एक प्लेलिस्ट बना लेना है यूट्यूब पे। प्लेलिस्ट में ऐड करने का, तो कोई वीडियो देखोगे ना तो उसको प्लेलिस्ट में ऐड कर दोगे ना, जीके प्लेलिस्ट करके, तो उनमें सेव हो जाएगा। फिर आप सर्च करके उन्हीं को दोबारा तिबारा करना है। मतलब मैराथन वीडियो देखो सबका, 2-4 बार देखो। एक वीडियो देखा उसको 3-4 बार देख लोगे ना उस वीडियो को तेजी से, 2 गुना। पहली बार में तो थोड़ा स्लो देखो, दूसरी बार में 1.5 गुना करके, 2 गुना करके वीडियो तेजी से देख सकते हो बैठे बैठे। और कभी मन किया तो उसको सेव कर लो भी, कहीं ट्रैवल कर रहे हो तो उसको करते जाओ। तो यही करना है आपको, थ्योरी पढ़ना है चुपचाप, कहीं कोई भी बुक से, जीवी भाई की बुक है या फिर इनकी वीडियोस है वहाँ से देख लेना है। और उसका सारे पे आपको 1000 क्वेश्चन, मैंने 500 लिखा है, 1000 क्वेश्चन आपको MCQ करने हैं, ठीक है, प्रैक्टिस। और जो भी वीडियो करोगे मैराथन का वीडियो, उसको सेव करके कम से कम 3-4 बार देखना है, तभी समझ में आएगा। और मैं बोलूँगा कि हर एक सब टॉपिक पे 3-3, 4-4 वीडियोस आपका फेवरेट सर्च करोगे यूट्यूब से तो मिल जाएगा। SSC MTS ज्योग्राफी मैराथन, SSC MTS हिस्ट्री मैराथन, तो आपको मिल जाएगा। और उसको प्लेलिस्ट में सेव करके आपको देखते जाना है, ठीक है। करंट अफेयर्स के लिए मैं बोलूँगा कि कोई भी बुक ले लो, करंट अफेयर्स की बुक ले लो जो 1 साल का करंट अफेयर जिसमें दिया होगा, लास्ट 1 साल का, ठीक है। और वहाँ से करंट अफेयर्स करना शुरू करो। अवार्ड हो गया, ये सब चीज़ें होगी वो करो। या फिर यूट्यूब पे भी
करंट अफेयर्स फॉर एमटीएस सर्च करोगे तो आपको वीडियोस मिल जाएंगे, वहाँ से करंट अफेयर्स का भी वीडियोस देख सकते हो चुपचाप। देखो कुछ ज़्यादा दिमाग लगाओगे, कुछ ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सोचोगे तो नहीं हो। एमटीएस एक नॉर्मल सा जॉब है, ठीक है, इसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बस सिंपल सिंपल चीज़ें फॉलो करनी है। फ्री में आप अगर नहीं भी कोई बैच लोगे तो आप यूट्यूब से पढ़ करके इसको कर सकते हो, अगर मेहनत करते हो 10-12 घंटा तक, ठीक है। या फिर मैं देखो एक और सॉल्यूशन है कि अगर आपको यहाँ मैराथन से भी करके आपको कम लग रहा है तो किरण पब्लिकेशन की जीके की बुक आती है मोटी सी, ठीक है, लेकिन उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा, सब्जेक्ट वाइज आपको मिल जाएगा, ठीक है, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार क्वेश्चन मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी एमसीक्यू कर सकते हो, ठीक है। टारगेट रखना कि आपका हर दिन का 200 क्वेश्चन निकल रहा हो, ठीक है, और बीच बीच में रिवीजन भी करते रहना। हम क्या करते हैं ना, हमारी गलती क्या होता है ना, सिर्फ आगे बढ़ते रहते हैं। 200, 400, 600 क्वेश्चन अगर मान लो पढ़ दिए 3 दिन में, तो अगले दिन मत पढ़ो, अगले दिन 600 क्वेश्चन को तेजी से देख लो, ठीक है, 400-500 उसमें से हाईलाइट करके रखो कि हाँ ये क्वेश्चन है, उनको रिवाइज कर लो। और ये भी बोलूँगा कि 25-25 क्वेश्चन का सेट भी लगाया करो इसका, ठीक है। जब मिक्स क्वेश्चन करोगे सेट तब भी आपका फायदा होगा। उसके लिए कोई भी बुक ले सकते हो, वहाँ से भी आप सेट लगा सकते हो, ठीक है। तो आई होप कि आपको बता दिया कहाँ से, जीवीवाई की देख सकते हो, कोई उनका बुक भी है, बुक देख सकते हो, थ्योरी के लिए अच्छी बुक है, थ्योरी बुक अभी शायद इंग्लिश लैंग्वेज में आई है, तो जो इंग्लिश सब्जेक्ट में पढ़ते हैं वो ले सकते हैं, हिंदी में भी आया नहीं है। और बाकी मैराथन सबका आपको कम से कम 1000 क्वेश्चन आपको करने हैं, और बुक के लिए मैंने ये बोल दिया, बस इतना ही करना है। उसके बाद मॉक टेस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो अब एग्जाम होगा कंप्यूटर बेस्ड, और आपने सिर्फ पेपर पे करके गए हो, सिर्फ पेपर पे प्रैक्टिस करके गए हो, तो एग्जाम जब कंप्यूटर पे होगा ना तो आप फंस जाओगे। तो इसलिए आपको या तो मोबाइल पे आपको या तो कंप्यूटर पे प्रैक्टिस जरूर करना है, ऑनलाइन मॉक टेस्ट दे करके, ठीक है। जो 90 मिनट का टेस्ट होता है ना, मैंने जो बताया, ये 45 मिनट 90 मिनट का टेस्ट, ठीक है, उसको आपको करना है। आपको ऑनलाइन कहाँ से कर सकते हो, टेक्स्ट बुक पे कर सकते हो। टेक्स्ट बुक पे आपको एसएससी एमटीएस का पूरा मॉक टेस्ट आपको मिल जाएगा, ठीक है, प्रीवियस ईयर का भी मिल जाएगा, और जो नॉर्मल मॉक है वो भी मिल सकता है, सारे लैंग्वेज में अच्छे एनालिसिस के साथ। तो आप यहाँ से कर सकते हो टेक्स्ट बुक का, ठीक है। ट्राई करना कि अभी से नहीं, मतलब कुछ आपका सिलेबस इधर कंप्लीट हो जाए, 10-15 दिन के बाद डेली एक मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर देना। अभी क्या करो, एक एक दिन गैप करके आप एक मॉक टेस्ट लगा सकते हो। कभी मन नहीं किया कुछ पढ़ने का तो एक मॉक टेस्ट लगा लिया और उसका अच्छे से एनालिसिस की, ठीक है। तो आप टेक्स्ट बुक से ले सकते हो। देखो टेक्स्ट बुक पे लोगे तो अभी देखो सेल भी चल रहा है, रिपब्लिक डे सेल चल रहा है, रिपब्लिक डे बोलते हो, इंडिपेंडेंस डे सेल चल रहा है। अभी प्राइस काफ़ी हाफ हो गया है लगभग, तो आप अभी टॉपर कूपन कोड यूज़ करके आप टेक्स्ट बुक का पास परचेस कर सकते हो। तो आपके लिए अच्छा मौका है, आप यहाँ से ले करके वहाँ पे प्रैक्टिस कर सकते हो। 1 साल लोगे तो 1 साल के लिए हो जाएगा वैलिड आपका। और कोई भी एग्ज़ाम, उसके लिए सारे एग्ज़ाम आपके ओपन हो जाएंगे, एसएससी एमटीएस एसएससी सीएचएसएल जितने भी एग्ज़ाम होते हैं सारे ओपन हो जाएंगे आपके लिए, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। और फाइनली मैं ये बोलूँगा कि रिविज़न पे फोकस करना, जो भी चीज़ें पढ़ो उसको बार बार रिवाइज करते रहना, ठीक है। जो भी वीडियोस देखो उसको 2-3 बार जरूर देखना। अगर जैसे कि मैंने ये बोला ना कि आपको चैप्टर वाइज यहाँ पे करने हैं, नोट्स करने हैं, तो नोट्स कॉपी को भी 4 बार 5 बार रिवाइज करना। प्रैक्टिस सेट है तो प्रैक्टिस सेट को भी आपको रिवाइज करते रहना। 20 क्वेश्चन वाला प्रैक्टिस सेट मान लो आपने 5 कर लिए, तो 5 करने के बाद 5 का कभी कभी बीच बीच में रिवाइज भी किया करो। तो रिवीजन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम क्या करते हैं, सिर्फ आगे बढ़ते चलते हैं। तो रिवीजन करते रहना और कम से कम चीज़ें फॉलो करने की कोशिश करना, ठीक है। और कितना मॉक आपको लगाना है, तो मैं बोलूँगा कि 50 मॉक तो कम से कम लगा के जाना एग्जाम से पहले, ठीक है। कम से कम 50 मॉक होने चाहिए आपके लगभग। आप बिलीव करो कि ये जब सिंपल सा स्ट्रैटेजी जो फॉलो करोगे तो आपको काफ़ी हेल्प होगा। आपको रास्ते में देखो फ्रस्ट्रेशन ये सब आपको झेलने को मिलेगा, आपको मन नहीं करेगा, लेकिन अगर आपको एक जॉब लेनी है ना 10th लेवल से, 10th में पास करके गवर्नमेंट जॉब लेनी है, तो आपको इतना तो करना ही पड़ेगा, आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, थोड़ा मेहनती बनना पड़ेगा, तभी आपको जॉब मिलेगी। और सरकारी जॉब होती है, हाँ इसका मानता हूँ कि इसका वेतन ये सब कम होता है, लेकिन जॉब तो जॉब होती है। बहुत सारे लोगों को एकदम इमरजेंसी में ज़रूरत होती है, ठीक है। जैसे कि किसी का फैमिली को बहुत फाइनेंशियल कंडीशन कम है, तो आपको यहाँ से 25,000-30,000 रुपये मंथली वाला ये जॉब है, आपको मिल जाएगा यहाँ से। फाइनेंशियली कम से कम आप स्टेबल हो जाओ। तो बस 45 दिन अपना जी जान लगा दो। अगर आप अपना जी जान लगा देते हो तो काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट हो जाएगा आप में, ठीक है। आप निकाल भी सकते हो। टारगेट 270 में आपको वही है, 200 रखना है। मैं बोलूँगा कि मैथ रीजनिंग आप सबका अलग अलग डिपेंड करता है। मैं अगर चाहता तो मैं तो बोलूँगा कि आपको मैथ रीजनिंग में पूरा 60 में 60 टारगेट रखना चाहिए, इसमें कम से कम 50 का टारगेट रखना चाहिए, इंग्लिश में भी आपको 60 नंबर का टारगेट रखना चाहिए, जीके में कम आएगा, इसमें 50 नंबर का टारगेट रखना चाहिए। टोटल 200 मार्क्स लाने का सोचना है आपको, 200 से कम टारगेट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो आई होप कि इस वीडियो से आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिला होगा। और
इसका मैं PDF डाल दूंगा अपने टेलीग्राम पे गोल्डन ASO पे, वहाँ पे ज्वाइन कर लेना और PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। और जैसे मैंने बताया आप जस्ट फॉलो करो, आपका एग्ज़ाम अच्छा जाएगा, ठीक है। चलो बाय बाय।